पूर्व सांसद नरेंद्र जी खीचर साहब, प्रदेश महामंत्री हमारे श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बनवारी लाल सैनी जी, जिला प्रमुख हर्षिनी गुलेरी जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जिला प्रभारी सीकर दिनेश धावाई जी, यात्रा प्रभारी बिशंबर पूनिया जी, भाई राजेश बाबर जी, बबलू चौधरी जी, सुशीला सिंगड़ा जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके बीच में सिर्फ इसलिए कि हमारी माता बहनों की क्या समस्या है, हमारे किसानों की क्या समस्या है, हमारे युवाओं की क्या समस्या है, आमजन से एक मिलना होगा, हमें इस क्षेत्र के लिए क्या करना है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के एक साथ मंडावा विधानसभा के सभी भाई और बहनों का दर्शन का लाभ मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है, क्योंकि आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में परिवर्तन होने लगा है और वो परिवर्तन आप सभी को भी दिख रहा है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि उस परिवर्तन में तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों का जो उल्लेख किया है, उनके परिवर्तन की मिसाल हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं। उन्होंने कहा हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान और हमारा मजदूर अगर मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चले हैं। पहले गरीब कल्याण की योजनाएं कागज पर चलती थी। कांग्रेस के लोग कहते थे हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब केंद्र से अगर 100 रुपए आते हैं तो 100 के 100 रुपए आपके खाते में जाते हैं। यह बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया है। आखिर उनकी सोच देखिए, उन्होंने देखा कि हमारी महिलाओं का उद्धार कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा कि हमारी महिला शौच के लिए रात्रि का इंतजार करती है, सुबह जल्दी जाती है। क्या 70 साल में किसी को यह पीड़ा ध्यान में नहीं आई? लेकिन टॉयलेट बनवा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं, आप देखेंगे तो सोचेंगे, और आज की युवा पीढ़ी को तो अंदाज नहीं होगा, हमारी जो युवा बहनें उनको भी नहीं होगा, लेकिन मेरे सामने कुछ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता है जब बारिश आती थी तो हमारी माता बहनें सबसे पहले इंतजाम ईंधन का करती थी कि खाना किससे बनेगा, उस ईंधन को किस तरह से रखती थी
लेकिन फिर भी वो सील जाता था, फूंक देनी पड़ती थी, लगातार फूंक देते थे, जब जाकर के खाना बनता था। मेरी माता बहनों को गैस का सिलेंडर दे करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया, और हम उसी थीम को लेकर के हमारी राजस्थान की सरकार चल रही है। हमने कहा कि हर घर नल से जल। आपने देखा होगा ये हमारी योजना प्रारंभ हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करते हुए नल से घर पानी पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया। यह माता बहनों को सम्मान देने का काम, हमारा काम स्टार्ट हुआ है। हमारा जेजेएम में वो काम भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि पानी का स्रोत तो नहीं बनाया, पहले पाइपलाइन डाल दी तो उसका कमीशन ले लिया, उसको गलत तरीके से ठेकेदार में डलवा दिया। अब पाइपलाइन भी डल गई, पाइप भी गंदे डल गए, ये भी डल गए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जांच एजेंसी आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये कहते हैं कि ये तो जांच एजेंसी आती है, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, आप क्यों डरते हो? सच्चे हो तो खड़े हो जाइए, मन क्यों मारते हो? अंतरात्मा से पूछिए कि जनता के पैसे का आपने कैसे दुरुपयोग किया है।